भाई मुसलमान अपने मुर्दों को कब्र में दफनाता है, मगर हमारे हिंदू भाइयों क्या तो जला दिया जाता है, उनको कब्र में अजाब कैसे होगा? पारसी लोगों के यहाँ तो लाश में मसाला लगा करके चिलकौओं को खिला दिया जाता है, उनके यहाँ कैसे हिसाब व किताब होगा? कोई पानी में सफर कर रहा था, डूब करके मर गया, मछलियों ने उसको खा लिया, उसका कब्र में हिसाब व किताब कैसे होगा? कोई फ्लाइट में सफर कर रहा था और फ्लाइट में हादसा हो गया और फ्लाइट में जितने लोग थे सब मर गए, चिथले उड़ गए, उनका हिसाब व किताब कैसे होगा कब्र के अंदर? तो ये बात याद रखिए, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ये सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि हमारे लिए ये काम संभव है कि नहीं है, मुमकिन है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। अल्लाह के लिए सब कुछ पॉसिबल है। अल्लाह जिस हाल में चाहेगा और जहां चाहेगा वहां कब्र का जो मामला होगा वो होगा। मेरे भाई, मुसलमान के मुर्दों को कब्र के अंदर अजाब और सवाब जो होगा वो मिलेगा। गैर मुस्लिम जिनको जला दिया जाता है उनका भी हिसाब व किताब होगा, पारसियों का भी हिसाब व किताब होगा, फ्लाइट के अंदर जलने वालों का भी कब्र का मामला होगा। अब उनका कैसे मामला होगा उसकी हकीकत हम नहीं जानते, लेकिन होगा, हमारा उसके ऊपर ईमान है। हमारी अकल में आए ना आए, हमारी लॉजिक में आए ना आए, लेकिन हमें मानना है, हमें ईमान रखना है। इसलिए कि अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों की ये पहचान बताई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि वो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं, वो बगैर देखे ईमान रखते हैं। दो फरिश्ते आए, मुनकर नकीर, उन्होंने बिठाया आपको, उन्होंने 3 सवाल पूछा। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या? मन नबियों का, तुम्हारे नबी कौन? तुम्हारा रब कौन, तुम्हारे नबी कौन, तुम्हारा दीन क्या? यही 3 सवाल होगा बस, चौथा कोई सवाल नहीं होगा। कितनी प्रॉपर्टी बना के आए, सवाल नहीं। कितना पढ़ लिख करके आए, ये भी सवाल नहीं। कितना धन दौलत कमाया, ये भी सवाल नहीं। सवाल 3 होगा, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या और तेरे नबी कौन। अब जरा दिल पर हाथ रख के बताना मेरे भाइयों, इन 3 सवालों का जवाब आपको कहां मिलेगा? स्कूल में तो नहीं मिलेगा, कॉलेज में तो नहीं मिलेगा, साइंस में नहीं मिलेगा, मैथ में नहीं मिलेगा, हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, इंग्लिश की किताबों में नहीं मिलेगा। इन 3 सवालों का जवाब रब के कुरान में मिलेगा और मुस्तफा के फरमान में मिलेगा। आप आज बच्चों को मदरसे नहीं भेजते, मुझे एतराज नहीं, आप स्कूल भेजो, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर आप अपने बच्चे को इस लायक बनाओ, अपनी बेटी को इस लायक बनाओ कि आपका बच्चा और बच्ची स्कूल में पढ़ कर इन 3 सवालों का सही जवाब दे दे। उसे पता हो कि उसका रब कौन है, उसे पता हो उसका इस्लाम, उसका दीन क्या है, और उसको पता हो कि उसके नबी कौन है। जिस स्कूल में क्रिसमस के मौके पर ऊपर से टॉफी गिरा करके ये बताया जा रहा हो कि आज अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, नऊज़ु बिल्लाह, आज अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, इसलिए अल्लाह ताला टॉफी बांट रहा है। जहां स्कूल में बच्चों को ये तालीम दी जा रही हो, वहां का बच्चा कैसे मुसलमान होगा? जहां लड़कियों को ये सिखाया जा रहा हो कि तुम्हारे बदन का कोई पर्दा नहीं है, तुम जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन करके निकल सकती हो, वहां पढ़ने वाली लड़की कहां से पर्दा करेगी और उसकी आंखों में कहां से शर्म व हया आएगी? इसीलिए आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ फरार हो रही हैं। नाम था सलमा बानो, नाम था आयशा बानो, उसने नाम रख लिया संगीता देवी, सीता देवी, उसने मजहब भी तब्दील कर लिया, उसने मुर्तद भी हो गई। वो कितनी मिसालें मौजूद हैं। आफताब और श्रद्धा की कहानी तो बहुत मीडिया वालों ने चलाई, मगर इस जैसी लाखों कहानियां जहां मुसलमान लड़कियों को बाकायदा जाल में फंसाया गया और उनको मुर्तद बनाया गया और मार करके इज्जत लूट करके खत्म कर दिया गया, उन कहानियों को कोई मीडिया वाला चलाने को तैयार नहीं है। और आज तो मीडिया वालों को भी खरीदा जा रहा है। इस मुल्क में एक चैनल था, न्यूज चैनल, जो थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाता था, उसको भी बहुत बड़े लोगों ने खरीद लिया। ये अलग बात है
कि एक ऐसा भी जर्नलिस्ट था, एक ऐसा भी पत्रकार था, सहाफ़ी था, वो नहीं बिका। उसने कहा मैं एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दूंगा, मगर मैं झूठ का साथ नहीं दे सकता। अल्लाह ऐसे पत्रकारों और ऐसे जर्नलिस्ट की हिफाजत करे और उन्हें और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आप सोचिए कि आज हमारी बेटियों के पास दीन की तालीम नहीं है, उन्हें ईमान की अहमियत नहीं पता, और कब्र में यही 3 सवाल पूछा जाएगा, तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। अच्छा, अगर हम दुनिया में रट लें मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद है, रटने से काम नहीं चलेगा, रटना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में आपके मुंह से सही जवाब निकले, तो आपको अल्लाह वाली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में आपके मुंह से निकले मेरा दीन इस्लाम है, तो आपको इस्लाम पर चलना पड़ेगा। आपकी जिंदगी इस्लाम वाली होगी, तब कब्र में सही जवाब निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में जब फरिश्ता पूछे तेरे नबी कौन है, और आपके मुंह से ये निकले मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आपको अल्लाह के नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जो बंदा मोमिन होगा, जिसने ईमान वाली जिंदगी गुजारी होगी, वो इन 3 सवालों का सही जवाब देगा। वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद है। फरिश्ता पूछेगा वमा युदरीका, तुझे इन 3 सवालों का जवाब कैसे पता चला। बंदा कहेगा क़राअतु किताब अल्लाह, मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने हदीसों को पढ़ा था, मैंने अल्लाह और उसके रसूल की बातों को पढ़ा था। आज कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है कुरान को? पहले तो बूढ़ी औरतें घर में रहती थी, वो बेचारी सुबह सुबह कुरान पढ़ती थी। अब तो वो बूढ़ियां भी खत्म हो गई। अब की तो औरतें वो हैं कि सुबह को वो उठती हैं तो मोबाइल पर सीरियल देखती हैं, पहले रात को बिस्तर पे सोने लगती है तो सीरियल देखती हैं। नौजवान को गाना सुनने से फुर्सत नहीं, बुढ़ों को गाना सुनने से फुर्सत नहीं। आज हमारे घरों में कुरान कौन पढ़ता है? मेरे भाई, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ कि आखिरी टाइम आपने कुरान को कब पढ़ा? हमने कुरान के साथ बहुत नाइंसाफी की है, और कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी हमारा गिरबान पकड़ेंगे, और अल्लाह के नबी क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के रसूल कहेंगे ऐ अल्लाह, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को छोड़ दिया था। अल्लाह कब्र में 3 सवालों का जवाब देने वाला कहेगा मैंने कुरान को पढ़ा था। और जो इंसान काफिर था, मुनाफिक था, इस्लाम पर नहीं चलता था, उसके मुंह से सही जवाब नहीं निकलेगा। वो चाह करके भी सही जवाब नहीं दे पाएगा। उसके मुंह से बस एक ही जवाब निकलेगा, हा हा ला अदरी, हाय हाय मैं नहीं जानता। फरिश्ता कहेगा तू नहीं जानता इसलिए कि माँ दरईता व माँ तलईता, ना तूने इल्म हासिल किया, ना तूने कुरान पढ़ा, ना तूने हदीस पढ़ी, ना तूने उलमा से इल्म हासिल किया, ना तू मदरसे गया, ना तूने उलमा से सीखा, ना तो तूने इल्म हासिल किया, ना तूने खुद पढ़ने की कोशिश की। तो अल्लाह ने फरमाया कल्ला सौफ तालमून, अन करीब तुम जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, तुम जरूर जान जाओगे अपनी हकीकत को। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, मेरे बंदो अगर तुम यकीन की नजर से कब्र का मंजर देख लो तो अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे। अगर कब्र के अंदर जो अजाब हो रहा है, अगर वो अजाब हमारी आंखों के सामने आ जाए मेरे भाई, तो कोई अपने बाप को कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा, कोई अपने बेटे को कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो अजाब कब्र की आवाज तुमको सुना दे। लेकिन हम सुन लेंगे तो मुर्दों को दफनाना बंद कर देंगे। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, मेरे बंदो अगर तुम यकीन की नजर से कब्र के अजाब को देख लो, अल्लाह के अजाब को देख लो, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। लतरबुन्नल जहीम, तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। जहन्नम, हाय हाय। अब ये पूरा एक टॉपिक है कि जहन्नम कैसी है और क्या है। कभी इंशाअल्लाह आपके इलाके में मौका मिला तो तकरीर इस पर होगी कि जहन्नम कैसी होगी। इतना समझ लीजिए
कि तकलीफ और टॉर्चर की आखिरी हद है जहन्नम। जहन्नम वो जगह है जहां आप मौत की आरजू करेंगे मगर मौत नहीं मिलेगी। जहन्नम वो जगह है जो अल्लाह ने अपने नाफरमानों के लिए सजा के तौर पर तैयार करके रखी है। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब जहन्नमियों के चमड़े जहन्नम की आग में जलने लगेंगे तो हम उनके ऊपर नया चमड़ा चढ़ा देंगे ताकि बार बार जलने की तकलीफ उनको महसूस हो। जहन्नमियों को आग का बिस्तर दिया जाएगा, उनको ऐसा फल दिया जाएगा जिसको खाने के बाद उनका पेट अंगारा बन जाएगा, उसको कड़वा कसैला जहन्नमियों का पीपर मवाद पिलाया जाएगा। लतरवुन्नल जहीम, मेरे बंदो तुम जहन्नम को जरूर देखोगे। मेरे भाइयों, आज अगर दुनिया में कोई जल जाए उसकी लाश को देख करके हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोचो मेरे भाइयों, हमारे बेटे और बेटियां जहन्नम की आग में जले, हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं? हमारी बीवी हमारा परिवार जहन्नम की आग में जले, हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं? लतरवुन्नल जहीम, मेरे बंदो तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, तुम यकीन की नजरों से जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और दुनिया में हमने जो नेमतें दी हैं उन नेमतों का तुमको कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। एक वाकया सुना करके बात खत्म कर रहा हूं, रात काफी हो रही है। आपको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे मकान में आप रहते हैं, आपके बाल बच्चे तंदुरुस्त हैं, आपको अल्लाह ने अगर इन नेमतों से नवाजा है, इन नेमतों का हिसाब अल्लाह की बारगाह में आपको देना पड़ेगा। सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, एक दिन हजरत उमर फारूक अपने घर से निकले, दोपहर का टाइम था, घर से निकले, रास्ते में अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि ऐ उमर क्या बात है, दोपहर में क्यों निकले हो? हजरत उमर ने सच बात बता दी, कहा कि मा अखरजनी इल्लल जू, ऐ अबू बकर क्या बताऊं, बहुत तेज भूख लगी है, कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मैं भूख से परेशान होकर के निकला हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह की कसम, जिस वजह से तुम निकले हो उसी वजह से मैं निकला हूं, मैंने भी कई दिन से खाना नहीं खाया है, मैं भी भूख से परेशान होकर के निकला। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के प्यारे नबी निकले, देखा कि अबू बकर मौजूद है, उमर मौजूद है। अरे अबू बकर, है उमर क्या बात है, इतनी दोपहर में क्यों निकले हो? दोनों ने कहा कि अल्लाह के नबी हम भूख से परेशान होकर के निकले। आपने फरमाया ऐ अबू बकर, ऐ उमर, वल्लाही मा अखरजनी इल्लल जू, मैं भी भूख से परेशान होकर के निकला हूं। हमारे पास आज चैन से रोटी मिल रही है, चैन से चावल मिल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है मेरे भाई। यहाँ अल्लाह के नबी हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, दुनिया के अल्लाह के नबी हैं, और नबी के बाद दुनिया की सबसे महान दो हस्तियां हैं, और ये तीनों लोग भूखे होकर के निकले हैं। अल्लाह के नबी ने कहा चलो अबू अय्यूब अंसारी के घर चलते हैं। ये अबू अय्यूब अंसारी कौन थे? ये वही सहाबी थे जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे थे तो आपकी ऊँटनी इनके दरवाजे के पास बैठी थी और आपने इन्हीं के घर में क़याम किया था, और ये अल्लाह के नबी के मेज़बान थे। अल्लाह के नबी की आदत थी कि रोज़ाना अबू अय्यूब अंसारी के घर जाते थे और अबू अय्यूब अंसारी कुछ नाश्ता आपको कराते थे। दोपहर का टाइम था, अल्लाह के नबी गए, दरवाज़ा खटखटाया, बीवी ने दरवाज़ा खोला, उम्मे अय्यूब ने दरवाज़ा खोला, देखा कि अल्लाह के नबी और अबू बकर और उमर मौजूद हैं। उम्मे अय्यूब ने कहा मरहबा, खुशामदीद, वेलकम, स्वागत, अय अल्लाह के नबी आप मेरे घर पर पधारे हैं, आप मेरे घर पर आए हैं, ये तो मेरे लिए बड़ी किस्मत की बात है। अय अल्लाह के नबी आप जल्दी से घर में तशरीफ़ लाएं। नबी अकरम ने पूछा अबू अय्यूब अंसारी हैं घर पे? अय अल्लाह के नबी वो तो खेत में काम कर रहे हैं।
अभी ये बातचीत चल ही रही है कि अबू अय्यूब अंसारी खेत में काम कर रहे हैं और कानों में अल्लाह के नबी की आवाज़ पहुंची। आए दरवाजे पर और खुश होकर के कहने लगे, आज तो मेरी बड़ी खुशनसीबी की बात है, अल्लाह के रसूल मेरे घर पे आए हैं, अबू बकर मेरे घर पे आए हैं, उमर मेरे घर पे आए हैं। तीनों लोग घर में दाखिल हुए। अबू अय्यूब अंसारी ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, आप तो शाम के टाइम आते थे, दोपहर के टाइम आप नहीं आते थे, क्या बात है? अय अबू अय्यूब, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का लाओ। अय अल्लाह के नबी, अभी लाता हूं। जल्दी से दौड़े दौड़े गए और खजूरों की, हर टाइप की खजूरों का गुच्छा तोड़ के ले आए। कुछ पक्की खजूरें थी, कुछ कच्ची खजूरें थी, कुछ तर खजूरें थी, कुछ सूखी खजूरें थी। सारी खजूरों का गुच्छा लेके आ गए। ठंडा ठंडा पानी लेके आ गए। अपनी बीवी से कहा, तू रोटी बना, और बकरी को पकड़ के लाए और बकरी को ज़बा करने लगे। नबी अकरम ने पूछा कि ये दूध देने वाली बकरी तो नहीं है? कहा नहीं है अल्लाह के नबी। कहा ठीक है, ज़बा कर दो। बकरी ज़बा कर दी, गोश्त तैयार हो गया, रोटी तैयार हो गई, खजूर खाई जा रही है, पानी पिया जा रहा है। नबी अकरम ने फरमाया, ऐ अबू अय्यूब, ये बकरी का गोश्त हो सके तो थोड़ा फातिमा के घर भिजवा देना, उसने कई महीनों से गोश्त नहीं खाया है, हो सके तो मेरी बेटी के घर ये गोश्त भिजवा देना। उसके बाद ये कई दिन के भूखे लोग थे, रोटी खा रहे, गोश्त खा रहे, खजूर खा रहे, पानी पी रहे हैं। तबीयत बिल्कुल मुतमईन हो गई, सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या बात है? कई दिनों के बाद आपको अच्छा खाना मिल रहा है, खजूर मिल रही है, पानी मिल रहा है, बकरे का गोश्त मिल रहा है, और आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया, ऐ अबू बकर, ऐ उमर, अभी कुछ देर पहले हम तीनों इतने भूखे प्यासे थे कि अपने घर से निढाल होकर के हम निकले थे, और अभी अल्लाह ने कितना नवाज दिया, ठंडा ठंडा पानी भी मिल रहा है, हर तरीके की खजूरें भी मिल रही हैं, बकरे का गोश्त भी मिल रहा है, और रोटी भी मिल रही है। ऐ अबू बकर, ऐ उमर, यही तो अल्लाह की वो नेमतें हैं जिन नेमतों का अल्लाह हिसाब लेगा। और अल्लाह ने कुरान में ये कह भी दिया है, लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, मेरे बंदो, तुमसे अल्लाह तुम्हारी नेमतों का हिसाब लेगा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, अगर आप खूबसूरत हैं तो ये खूबसूरती भी नेमत है और अल्लाह हिसाब लेगा। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं और आपके बदन में ताकत है, इस ताकत का अल्लाह हिसाब लेगा। अगर आप पूरे गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं और आपके पास दौलत है, इस दौलत का अल्लाह हिसाब लेगा। अगर आप बाल बच्चे वाले हैं और आपके बहुत सारे बच्चे हैं और सब तंदुरुस्त हैं, खुशहाल हैं, इन बच्चों का भी अल्लाह हिसाब लेगा। लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह अपनी नेमतों का हिसाब लेगा। अब आपको करना क्या है? करना बस इतना है कि आप अल्लाह की नेमतों का सही इस्तेमाल करिए। अल्लाह ने जो नेमत भी आपको दी है, चाहे वो इल्म की शक्ल में हो, वो दौलत की शक्ल में हो, वो ताकत की शक्ल में हो, हुकूमत की शक्ल में हो, आप उस नेमत का सही इस्तेमाल कीजिए। उसको ऐसी जगह इस्तेमाल कीजिए जहां अल्लाह राजी होता हो। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको उसका बेहतर बदला देगा। ये हमारी दुकान चल रही है, नमाज हो रही है और मोहब्बत रसूल का दावा। अल्लाह अकबर। एक मरतबा रबीउल अव्वल का महीना था, मेरा प्रोग्राम था कलियाचक में, मालदा में। मालदा स्टेशन से कलियाचक जाने में आमतौर से 1 से 1.5 घंटा लगता है, मुझे 3 घंटे लग गए। रास्ते पर जुलूस निकल रहा था साहब। किसका जुलूस निकल रहा है? नबी के आशिकों का जुलूस निकल रहा है। नबी के आशिकों का जुलूस निकल रहा है। डीजे बज रहा है, रास्तों को जाम करके, नाच करके, गा करके, नारे लगा करके लोग मोहब्बत रसूल जाहिर कर रहे हैं। जिसको नबी से मोहब्बत होगी वो जुलूस नहीं निकालेगा, वो नाच गाना नहीं करेगा, वो डीजे नहीं बजाएगा, वो म्यूजिक नहीं बजाएगा। जिसको नबी से मोहब्बत होगी वो नमाज कायम करेगा, क्योंकि नबी को नमाज से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह के नबी फरमाते, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज का टाइम होता था, अल्लाह के नबी हजरत बिलाल से कहते थे, या बिलाल अरहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से नमाज खड़ी करो और मुझे मेरे दिल को सुकून पहुंचाओ। फजर की नमाज हो रही है,
अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई कि मेरे बाद भी मेरे सहाबा नमाज कायम करेंगे, मेरा मिशन चालू है, मेरा मिशन जारी है। नबी अकरम ने जुबान से कुछ नहीं कहा है, पर्दा हटाया है और दरवाजे पर आकर के खड़े हैं। सहाबा को अपने नबी से इतना प्यार था, उन्होंने महसूस कर लिया, उनको अपने नबी की खुशबू महसूस हो गई, उनको पता चल गया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर आए हैं। सहाबा ने नमाज की हालत में अबू बकर सिद्दीक को इशारा करना शुरू किया कि अल्लाह के नबी आ चुके हैं, अब तुम पीछे आ जाओ, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाएंगे। हज़रत अबू बकर ने पीछे हटने का इरादा भी किया, लेकिन अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि नहीं नहीं, तुम नमाज पढ़ाते रहो, और अल्लाह के नबी ने दोबारा पर्दा गिरा दिया। और सहाबा कहते हैं ये आखिरी नज़र थी जो अल्लाह के नबी ने सहाबा पर डाली थी। फजर का वक्त था, फिर सूरज निकला, दिन चढ़ने लगा, चाश्त का वक्त आने लगा, और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ में इजाफा हो रहा है। अम्मा आयशा फरमाती है उसी सोमवार के दिन मेरे भाई अब्दुर्रहमान आए, वो मिसवाक कर रहे थे, अल्लाह के नबी की नज़र पड़ गई, आपने इशारा किया कि मैं भी मिसवाक करना चाहता हूँ। अम्मा आयशा ने अपने भाई से मिसवाक को लिया और मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया ताकि अल्लाह के प्यारे नबी को मिसवाक करने में तकलीफ न हो। बीवी वो होती है जिसको शौहर की तकलीफ का इतना एहसास है। शौहर बीमार है तो अम्मा आयशा ने मिसवाक को नरम किया ताकि मेरे नबी को, मेरे शौहर को तकलीफ न हो, आसानी से मिसवाक कर सके। और अम्मा आयशा फरमाती हैं ये मेरे लिए फ़ख्र की बात थी कि अल्लाह के नबी के आखिरी टाइम में मेरा लुआब अल्लाह के नबी के लुआब के साथ मिल गया। मैंने मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के नबी को दिया, और आपने उसी मिसवाक से अपने दांतों को साफ किया। इसीलिए उलमा कहते हैं अगर किसी को ये एहसास हो कि मेरा आखिरी टाइम है तो आखिरी टाइम में मिसवाक करना चाहिए, ये भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। मिसवाक किया आपने, बेचैनी बढ़ने लगी। आपके बगल में एक प्याले में पानी रखा हुआ था, आप बार बार अपने हाथ में पानी लेते, अपने चेहरे पर छिड़क लेते और कहते अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, हाय अल्लाह तू मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा, हाय अल्लाह सकरातुल मौत पर तू मेरी मदद फरमा। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि पहले मैं मौत की सख्ती को बहुत गलत समझती थी, मगर जब अपने नबी के ऊपर मैंने मौत की सख्ती को देखा तब मैंने मौत की सख्ती को गलत समझना बंद कर दिया। उसके बाद अम्मा आयशा फरमाती हैं आपने अपने दोनों हाथ उठाए, आपने अपने दोनों हाथ उठाए और आपकी जुबान से निकला मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। आय अल्लाह तू मुझे उन लोगों में शामिल फरमा दे जिन पर तेरा इनाम हुआ है, अपने नबियों में शामिल फरमा दे, अपने सिद्दीक़ीन में शामिल फरमा दे, अपने शुहदा में शामिल फरमा दे, अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, आपने फरमाया आय अल्लाह तू अपने बेहतरीन बंदों में मुझको शामिल फरमा दे। इतना कहते हुए अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया और फिर धीरे धीरे आपका हाथ जमीन पर आ गया और आपकी रूह आपके बदन से निकल गई और आप इस दारे फानी को छोड़कर चले गए। नबी अकरम को भी मौत आई। ये मौत है मेरे भाई, अगर इसको हम याद रखें तो दुनिया की लज्जतें देख करके हम बहकेंगे नहीं, दुनिया की रंगीनियां देख करके हम बहकेंगे नहीं। अल्लाह को मुत्तकासुर, मेरे बंदो ये मालो दौलत की और दुनिया की रंगीनियों को देख करके तुम अल्लाह को भूल बैठे हो। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, मगर एक दिन आएगा जब तुम कब्रिस्तान जाओगे, जब तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम कब्रिस्तान पहुंचोगे। कल्ला सौफा तालमून, उसके बाद तुम्हें जरूर पता चल जाएगा कि अल्लाह का वादा कितना सच्चा था। सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, तुम्हें जरूर पता चल जाएगा कि अल्लाह का वादा सच्चा था।